पाले नगर की अनोखी कहानी। पाले नगर गांव में एक सोनी चूहिया और उसका पति कालू चूहा बहुत प्यार से रहते थे। वे दोनों एक किसान के घर की माली यानी छत के ऊपर बने कमरे में रहते थे। वहीं वे अपना छोटा सा चूल्हा जलाते, खाना बनाते और खुशी खुशी जीवन बिताते थे। उसी घर में एक पिंकू बिल्ली और एक वीरू कुत्ता भी रहते थे। दोनों उस घर में चौकीदार का काम करते थे। पिंकू बिल्ली घर के अंदर रहती थी और चूहों को डराकर अनाज की रखवाली करती थी, जबकि वीरू कुत्ता घर के बाहर पहरा देता था। एक दिन कालू चूहा रोज की तरह अनाज लेने गया, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया। सोनी चूहिया बहुत परेशान हो गई। वो बार बार कहती रही, कालू धनी, कहाँ हो आप? आवाज तो दो। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन कालू का कोई पता नहीं चला। डर और चिंता के कारण सोनी चूहिया छत से नीचे उतरने लगी और किसान के धाने कोठार में पहुंची। वहां उसने देखा कि कालू चूहा जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखकर सोनी चूहिया रोने लगी। उसे लगा कि कालू मर गया है। उसने उसकी सांसें जांची। सौभाग्य से कालू अभी जिंदा था। सोनी को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने किसी तरह कालू को ढेले में बिठाया और उसे अस्पताल ले गई। अस्पताल में मनी चूहा डॉक्टर ने कालू को भर्ती किया, लेकिन सोनी चूहिया के मन में एक ही बात थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि कालू पर हमला पिंकू बिल्ली नहीं किया है। गुस्से और दुख में सोनी चूहिया सीधे थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। वहां विज्जू बंदर इंस्पेक्टर था। उसने सोनी की पूरी बात ध्यान से सुनी और उसकी शिकायत लिख ली। कुछ दिनों बाद मामला अदालत में पहुंचा। इस केस के जज थे जोहर कोल्हा। सोनी चूहिया की ओर से वकील थे टीटू खरगोश। टीटू खरगोश ने कटघरे में पिंकू बिल्ली को बुलाया और पूछा, तुमने कालू चूहे को क्यों मारा? क्या तुम उसे खाना चाहती थीं? पिंकू बिल्ली बोली, मैं निर्दोष हूँ। मैं यहाँ सिर्फ चौकीदार का काम करती हूँ। मैं अपने परिवार के लिए पास के जंगल से आई हूँ। उस दिन मैं अपने दोस्त चीटू बिल्ली के साथ अपनी मासी गोजरी बाघ के घर खाना खाने गई थी। अगर आपको भरोसा ना हो तो चीटू से पूछ लीजिए। चीटू बिल्ली को बुलाया गया। उसने कहा, हाँ, पिंकू मेरे साथ ही थी। फिर टीटू खरगोश ने वीरू कुत्ते को बुलाया। वीरू बोला, मैंने पिंकू बिल्ली को कई बार कालू चूहे के पीछे दौड़ते हुए देखा है। टीटू खरगोश ने पिंकू से कहा, देखा, गवाह कह रहा है कि तुम उसके पीछे दौड़ती थीं। पिंकू बिल्ली बोली, मैं उसे सिर्फ डराती थी ताकि वो अनाज ना खाए। यही मेरी नौकरी है। और जिस दिन कालू बेहोश हुआ, उससे पहले ही हम वहां से जा चुके थे। टीटू ने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें जाते हुए देखा? पिंकू बोली, हाँ, वीरू कुत्ते ने। फिर वीरू से पूछा गया। वीरू बोला, हाँ, मैंने उन्हें सुबह जाते देखा था और शाम करीब 6 बजे लौटते देखा था। टीटू खरगोश ने शक जताया, हो सकता है तुम खुद को बचाने के लिए बाहर गई हो और फिर चुपके से वापस आ गई हो। पिंकू बिल्ली जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी अदालत में राणू कछुआ आया। वो एक गवाह को साथ लाया, झुमरी चूहिया। झुमरी चूहिया ने बताया, मैंने किसान की पत्नी को चावल में कुछ मिलाते हुए देखा है। मैंने कालू चूहे को वही चावल खाते देखा है। इस घटना में पिंकू बिल्ली का कोई दोष नहीं है। राणू कछुआ बोला, मेरे क्लाइंट का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। वो पूरी तरह निर्दोष है। सबूत सुनने के बाद जज जोहर कोल्हा ने फैसला सुनाया, पिंकू बिल्ली निर्दोष है। ये सुनकर सोनी चूहिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन पिंकू बिल्ली बहुत खुश हो गई। अदालत के बाहर सब ने पिंकू को शुभकामनाएं दी। वो सुकून की सांस लेकर अपने काम पर लौट गई।